जश्न बचपन के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं नानक मत्ता पब्लिक स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा रिया चंद हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, आज साल 2020 का तीसरा चंद्र ग्रहण था। भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:37 से लेकर 11:22 तक रहा और ये चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण था, यानी पेन्युम्ब्रल। इस ग्रहण के दिन चांद आंशिक रूप से या फिर पूरी तरह दिखाई देना बंद नहीं होता, बल्कि इसकी चमक कुछ कम हो जाती है और रंग मटमैले रंग का हो जाता है। इस बारे में मेरी साथी कृति पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ बात कर चुकी हैं, तो मैं इससे कुछ आगे बढ़ना चाहूँगी। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। हर चीज़ के बारे में समाज में अलग अलग बातें हैं, भ्रांतियाँ हैं, समझ है। वो किसी भी समाज में हो सकती है, भारतीय समाज में या फिर किसी विदेशी समाज में। ऐसी ही भ्रांतियों और समझ के बारे में आज हम बात करेंगे और उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। भारतीय पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और दानवों के बीच अमृत के लिए घमासान चला। इस मंथन में अमृत तो देवताओं को मिल गया, लेकिन दानवों ने उनसे छीन लिया। अमृत को वापस लाने के लिए भगवान विष्णु ने सुंदर सी कन्या मोहिनी का रूप धारण किया और असुरों से अमृत वापस ले लिया। जब वो अमृत लेकर देवताओं के पास पहुंची और उन्हें पिलाने लगी, तो राहु नामक असुर अपनी माया से देव रूप धारण कर देवताओं के बीच आकर बैठ गया। जैसे ही वो अमृत पीकर उठा, तो सूर्य देव और चंद्रदेव को भनक लग गई कि ये असुर है। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन से धड़ अलग कर देते हैं, मगर वो तो अमृत पी चुका था, इसलिए मरा नहीं। उसका सिर और धड़ हमेशा के लिए अमर हो गया। तब से ऐसी मान्यता है कि इसी घटना के कारण सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगता है। इसी वजह से उनकी चमक कुछ देर के लिए गायब हो जाती है। ये तो बात रही भारत की, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही ऐसी भ्रांतियाँ हैं। बाकी देशों में भी अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ प्रचलन में हैं। अमेरिका की नेटिव ट्राइब यानी मूल जनजाति हूपा का मानना है कि चांद की 20 बीवियाँ हैं और बहुत सारे पालतू जानवर हैं। उनमें से बहुत सारे पालतू जानवर शेर और सांप हैं। जब चांद उन्हें पर्याप्त खाना उपलब्ध नहीं करा पाता है, तो वो सारे जानवर मिलकर चांद पर प्रहार करते हैं और उससे खून निकलने लगता है, इसलिए चांद लाल दिखता है। और चांद तब तक लाल रहता है, यानी तब तक उसमें ग्रहण रहता है, जब तक कि उसकी बीवियाँ उसको आकर बचा न लें और उसका बहा हुआ खून सारा समेट न लें। ये इन्फॉर्मेशन मैंने नेशनल जियोग्राफिक वेब पोर्टल से ली है। तो आपने देखा कि अलग अलग जगहों पर चीज़ों की अलग अलग मान्यताएं हैं। भारत में इसका अलग कॉन्सेप्ट है, वहीं अमेरिका में एक ट्राइब है हूपा, वो अलग ही मानती है। अब अगली मान्यता की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका के सबसे बड़े साम्राज्य इंका साम्राज्य में एक मान्यता थी। वो लोग मानते थे कि चांद का ये हाल इसलिए होता है क्योंकि जैगुआर, जो कि एक बिल्ली की प्रजाति का जानवर है, वो चांद पर प्रहार करता है, अटैक करता है और चांद से खून निकलने लगता है, इसलिए वो लाल हो जाता है। उन्हें ये डर रहता था कि पहले वो जानवर चांद पर अटैक कर रहा है, फिर वो हमारी धरती पर आ जाएगा और हमें भी खाएगा। इससे बचने के लिए वो अलग अलग तरीके अपनाते थे। अपने डॉगीज़ को मारते थे, जैसा इस फोटो में दिख रहा है, ताकि वो ज़ोर ज़ोर से भौंकें और वो जानवर डर कर भाग जाए। और तरीके थे उनके, वो थाली वगैरह बर्तन अलग अलग तरीके से बजाते थे ताकि उस जानवर से खुद का बचाव कर सकें। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या ये सब मान्यताएं आपको तर्कशील लग रही हैं? जैसा कि सूर्य ग्रहण के दिन आशुतोष जी सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया के बारे में समझाते हुए हमें बता रहे थे कि सबके अपने ओपिनियन या समझ होती है, होनी भी चाहिए, अच्छी बात है, पर उसे किसी मान्यता को
वैज्ञानिक कह देना बिना किसी सबूत के ये गलत है। वैसे ही इन बातों का भी कोई सबूत है नहीं किसी के पास, सबकी अपनी समझ है, सोच है। इसे वैज्ञानिक कहना तो बिल्कुल भी तर्कशील नहीं होगा। और आज हम इतने एडवांस हो चुके हैं, हमारी तकनीक बहुत एडवांस है, फिर भी कई जगह ऐसी मान्यताओं को माना जाता है। अफ्रीका में एक बहुत ही फेमस मिसकॉन्सेप्शन है। वहाँ माना जाता है कि जब सूरज और चांद लड़ते हैं तब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी कंडीशंस होती हैं। ऐसे ही भारत में भी बहुत सारी मान्यताएं हैं, जैसे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय खाना नहीं खाना होता, घर से बाहर नहीं निकलते और भी बहुत कुछ। विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी सावधानियां बरतने को कहा जाता है। उस समय उन्हें खाने को नहीं दिया जाता, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना होता, ताकि उनके बच्चे पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। सही है, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, पर इन मान्यताओं को बिना किसी सबूत के वैज्ञानिक कह देना बिल्कुल ही तर्कशील है और अस्वीकार्य है। किसी भी बात को समझने के काफ़ी पहलू होते हैं, सभी पहलुओं को जांचकर ही किसी बात पर विश्वास किया जाता है, और ये भी देखा जाना चाहिए कि वो बात तर्कशील है या फिर नहीं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। हाँ, आप लोग आज चंद्र ग्रहण नहीं देख पाए होंगे क्योंकि वो सुबह के समय था और सुबह चांद नहीं दिख पाता है, लेकिन इस साल काफ़ी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण देखने को मिलेंगे जिसका आप आनंद ले सकते हैं।